अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए खतरा हैं। कालादम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी बन रही है। कालादम BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। ठोस शवाहिद हैं कि अफगान तालिबान हुक्काम इन हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा कालादम TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी के तज़किरे के फुक़दान पर पाकिस्तानी मंदूब का शदीद हैरत और मायूसी का इजहार। कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में मुनासिब लाहिमुल तश्कील देने के लिए मुशावरत का आगाज़ करेगा। दोहा अमल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी पर वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए सऊदी अरब में यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात आज होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकातें। मार्को रूबियो कहते हैं यूक्रेन जंग बंदी पर आज होने वाले इजलास से पुरुमीद हूँ। अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाज़ेह होगा जंग खत्म करने के लिए रूस क्या छोड़ने को तैयार है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में गजा की तामीर नौ पर भी तबादला ख्याल हुआ। शाम यमन हूसियों की धमकियों से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। यूक्रेन के सदर मुलाकात से सऊदी वली अहद का रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें कामयाब बनाने पर जोर। PTI वफ़द की JUI के रहनुमाओं से पार्लियामेंट लॉज में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल ऑपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे पर मुशावरत। PTI वफ़द की JUI के रहनुमाओं से पार्लियामेंट लॉज में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल ऑपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे पर मुशावरत। PTI की तरफ से असद कैसर सलमान अकरम राजा अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई मुलाकात में शामिल। JUI के वफ़द में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा शामिल। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा है कि इजलास में इत्तेफाक किया गया कि माह रमज़ान के बाद मुश्तरका लाहेमल के साथ अवाम के सामने आएंगे। इजलास की पेशरफ्त तरबानी PTI और मौलाना फजल रहमान की हतमी राय ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच सुपर टैक्स से मुतालिक मुकदमात की आज समाअत करेगा। समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। FBR को सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तमाम मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला खुश उसलूबी से हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म की दावत पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पीपल्स पार्टी वफ़द के साथ वज़ीर आज़म हाउस में इफ्तार डिनर। वज़ीर आज़म नहरों के मामले पर जल्द आला सतह का इजलास तलब करने का इंदिया दे दिया। इसहाक़ डार को मुतनाज़ मामलात हल करने का टास्क। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामी के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ़द ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म और टीम की कोशिशों को ख़िराजे तहसीन पेश किया। मुल्क की तरक्की और आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी कराई। महकमे मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 या 14 मार्च से गर्मी की शिद्दत कम होगी। कराची में मौसम बदलते ही सांस के अमराज में इजाफा। गले की खराबी, नज़ला, खांसी की शिकायत के साथ अस्पताल आने वालों की तादाद बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सांस की बीमारियों से बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। ठंडे और गैर मायारी मशरूबात से परहेज़ करें। घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया। 5 मैचों की सीरीज में माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड टीम की क़यादत करेंगे। इस माह होने वाली सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शामिल हैं। कीवी स्क्वाड में एशूडी और बेन की वापसी हुई है। डैरिल मिचेल और मार्क चैपमैन भी न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड में शामिल हैं। जबकि 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा और पाकिस्तानी स्क्वाड कल न्यूजीलैंड रवाना होगा।
रोहड़ी स्टेशन के करीब उतरने वाली तेजगामी एक्सप्रेस की एक बोगी को पटरी पर चढ़ाकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगामी एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतरने के बायस अब ट्रैक ब्लॉक होने से ट्रेन की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई थी। पटरी को भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। चीनी की बढ़ती कीमतें कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का बैरून मुल्क से शक्कर दरामद करने का फैसला। शुगर इंडस्ट्री ने पिछले साल हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी कि चीनी एक्सपोर्ट होने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। पाकिस्तान ने जुलाई से जनवरी 7 माह में 40 करोड़ 69 लाख डॉलर्स की चीनी बरामद की। इदारा शुमारियात के दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से जनवरी तक 7,57,597 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। गुज़श्ता इसी अरसे में 33,101 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई थी। बरामद के बाद मुल्क में चीनी कीमतों में इजाफा 170 से 180 रुपए फी किलो में मिलने लगी है। इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट के ऑपरेशनल मैनेजर उस्मान जज्जा के खिलाफ 15 मुकदमा दर्ज। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। FIA के मुताबिक उस्मान के मोबाइल फ़ोन से आलमी रैकेट की अहम मालूमात मिली हैं। उस्मान जज्जा का भाई खुर्रम जज्जा लीबिया यूनान रूट पर आलमी रैकेट का मरकजी किरदार है, जो कई सालों से लीबिया में मुकीम है। खुर्रम जज्जा के रेड वारंट जारी करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी। कराची से ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, मलेशिया समेत 20 ममालिक के 51 मुसाफिर ऑफलोड। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक स्टूडेंट और एजुकेशन वीज़ों पर ऑस्ट्रेलिया, कब्रस जाते हुए 7 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। डाउ जोन्स और S&P में 2% से जायद गिरावट। नेस्डैक इंडेक्स में 4% कमी रिकॉर्ड। S&P और नेस्डैक में साल का बदतरीन दिन। नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में सितंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बड़े पैमाने पर शेयर्स की फरोख्त टैरिफ असरात के बारे में तशवीश की बाइस थी। इतवार को ट्रंप ने कहा कि अमरीकी मईशत मुंतकिली का दौर देखेगी। बरतानिया के साहिल के नज़दीक ऑयल टैंकर और सोडियम साइनाइड से लदे कार्गो जहाज में टक्कर के बाद लगी आग बुझाई ना जा सकी। 37 मुतासिर अफराद को साहिल पर पहुंचा दिया गया। एक शख्स लापता। हादसे का शिकार ऑयल टैंकर अमरीकी फौज के लिए तैयारों का फ्यूल लेकर जा रहा था। पुर्तगाली कार्गो जहाज सोलिंग पर इंतहाई जहरीले केमिकल मौजूद थे। जहाज का कार्गो टैंक फटने से ईंधन समंदर में बहने लगा। हेलीकॉप्टर, तैयारे और आग बुझाने वाली कश्तियां इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में बिजली की फराहमी बहाल करने का मुतालबा। कहा इसराइल गजा में ईंधन और इंसानी इमदाद समेत कुछ भी दाखिल नहीं होने दे रहा। नेदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइल की जानिब से गजा में इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया। यमन की हूसियों ने धमकी दी है कि इसराइल ने गजा का मुहासरा ख़त्म न किया तो बहरे अहमर में हमले दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइल ने इमदाद के बाद गजा की बिजली भी मुनक़ता कर दी थी। हमास ने इसराइली इक़दाम को नाक़ाबिल क़बूल ब्लैकमेलिंग करार दिया है। और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के पुलिस अफसरान की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। मुस्लिम कम्युनिटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने इफ्तार में शिरकत की।